हाँ, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी हैव लर्न अबाउट द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का मेजरमेंट देखेंगे हम। प्रेशर मीटर, प्रेशर का मेजरमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है उसको प्रेशर मीटर या प्रेशर गॉज कहते हैं, है ना। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजर द प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर मीटर और प्रेशर गॉज। तो पहला जो है प्रेशर मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट मर्क्यूरी बैरोमीटर। ये डायग्राम देखेंगे, इसको टॉरिसेलिस साइंटिस्ट जो है, ये नामी टॉरिसेलिस नामी साइंटिस्ट ने बनाया मर्क्यूरी बैरोमीटर। अब इसमें देखेंगे एक टेस्ट ट्यूब जो है उसमें मर्क्यूरी को फिल करके उसको डिप किया गया एक बीकर में। ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, बी, सी और ये सी। तो ये चारों पॉइंट पर हमको प्रेशर जो है मेजर करने के लिए ये 4 पॉइंट सिलेक्ट किए हमने। मर्क्यूरी बैरोमीटर वाज डिजाइन्ड बाय टॉरिसेली, कंसिस्ट ऑफ वन लॉन्ग ग्लास ट्यूब filled with mercury and placed vertically downward in mercury dish। ये बीकर में इसको डाउनवर्ड इस तरह से रखा जाता है। 1 मीटर लॉन्ग, डायमीटर अबाउट 1 सेंटीमीटर। यानी ये टेस्ट ट्यूब जो है इसकी लेंथ 1 मीटर और डायमीटर 1 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड वर्टिकली डाउनवर्ड इन मर्क्यूरी डिश विथ इट्स क्लोज एंड इन अपर डायरेक्शन। इसका क्लोज एंड जो है वो ऊपर रहेगा। टॉरिसेलिस सम मर्क्यूरी, इसमें से टेस्ट ट्यूब में से कुछ मर्क्यूरी जो है वो गेट स्पिल आउट, नीचे की तरफ गिर जाएंगे एंड यहाँ पे वैक्यूम जो है वो क्रिएट होगा। दैट वैक्यूम इज कॉल्ड टॉरिसेलिस वैक्यूम हैविंग जीरो प्रेशर फ्रॉम द फिगर। यहाँ पे 0 प्रेशर है तो हम PA इज इक्वल टू 0, यानी पॉइंट A पर प्रेशर इज 0। उसके बाद पॉइंट C और B एज शोन इन फिगर, पॉइंट B एंड पॉइंट C, ये दोनों पॉइंट पर हम देखेंगे सेम लेवल पर है दोनों, है ना। तो प्रेशर विल बी सेम, यानी ये दोनों सेम लेवल पर है तो यहाँ पर प्रेशर सेम रहेगा। PB इज इक्वल टू PC, ये दोनों सेम हाइट पर है। बट PC इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू P0। ये किसके बराबर है? P0 के, यानी एटमॉस्फियरिक प्रेशर के बराबर, है ना। ये पॉइंट एटमॉस्फियर यहाँ एयर से और मर्क्यूरी के सरफेस पर है तो ये प्रेशर यहाँ पर जो है वो एटमॉस्फियरिक प्रेशर होगा। तो PB और PC जो है वो एटमॉस्फियरिक P0 प्रेशर के बराबर है। यहाँ पे लिख देती हूँ एटमॉस्फियरिक प्रेशर। उसके आगे देखेंगे PB इज इक्वल टू एज प्रेशर एट पॉइंट B। यहाँ पे इट इज सम ऑफ प्रेशर ड्यू टू पॉइंट A प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ये लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर इसके ऊपर एक्ट हो रहा है और प्रेशर एट पॉइंट A, ये दोनों के समेशन के बराबर। बट वी हैव ऑलरेडी सीन PA इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे 0 रख देंगे। PB बिकम्स H रो G। प्रेशर एट पॉइंट B इज H रो G, यानी प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो यहाँ से प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम पॉइंट B पर जो है वो प्रेशर इस तरह से मालूम किया जाता है और इस इंस्ट्रूमेंट को मर्क्यूरी बैरोमीटर कहते हैं। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। इसका डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओपन ट्यूब मैनोमीटर में इट इज यू शेप्ड ट्यूब पार्शियली फिल्ड विथ लो डेंसिटी वाटर लिक्विड, यानी वाटर से ये पार्शियली फिल्ड होता है। यहाँ तक के सपोज पॉइंट C से ये इतना पार्शियली फिल्ड है, कहाँ तक, ये इतना पानी से फिल्ड है। वन एंड ऑफ ट्यूब इज ओपन,
ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर है पॉइंट ए पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख लेते हैं यहाँ पी ए इज इक्वल टू P0 यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अदर एंड और इज कनेक्टेड टू ए चैम्बर। यहाँ पे देखो ये चैम्बर डी से सेकंड एंड इसका जो है वो कनेक्ट है, विच इज प्रेशर। यहाँ पे हमको डिटरमाइन करना है कि पॉइंट डी पर या इस चैम्बर में कितना प्रेशर है। ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर कहलाता है। तो यहाँ पे पॉइंट बी और पॉइंट सी, पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर इक्वल प्रेशर रहेगा क्योंकि दोनों का सेम लेवल पर है। कहाँ पे है? सेम लेवल, दोनों सेम लेवल पे है, इसलिए दोनों पर प्रेशर इक्वल रहेगा। अब पी ए जो है वो P0 के बराबर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। पॉइंट पी बी पर यहाँ पे हमको अगर प्रेशर की इक्वेशन निकालना है, PV इज इक्वल टू PA प्लस H रो जी, यानी पॉइंट P पर प्रेशर, यहाँ का प्रेशर और लिक्विड कॉलम की मदद से जो प्रेशर है लिक्विड ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ये दोनों का एडिशन जो है दैट इज प्रेशर एट पॉइंट बी। बट पॉइंट ए पर जो प्रेशर है इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे P0 प्लस H रो जी, इस तरह से हमारी इक्वेशन मिलेगी। PB इज इक्वल टू P0 प्लस H रो जी। अब पॉइंट P डी पर जो प्रेशर रहेगा यहाँ पे पॉइंट पी डी पर दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू पॉइंट बी पर जो प्रेशर रहेगा। बी सी और डी ये तीनों पॉइंट पर इक्वल प्रेशर रहेगा और दैट इज प्रेशर पी, है ना। इट इज इक्वल टू P0 प्लस H रो जी। अब हम इस इक्वेशन से देखेंगे कि पॉइंट डी पर ये जो प्रेशर है बी पर भी वही रहेगा, डी पर भी और सी पर भी इक्वल प्रेशर रहेगा और उसकी इक्वेशन हमको मिली P0 यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो जी। तो ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर, इसकी मदद से प्रेशर जो है यहाँ पे चैम्बर में मालूम किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्लूइड। फ्लूइड इन मोशन। जब हम स्टडी करेंगे फ्लूइड्स की जो मोशन में है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोडायनामिक्स, है ना। इससे पहले हम हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स पढ़े, यानी जब स्टैटिक कंडीशन में लिक्विड या फ्लूइड होगा तो उसकी स्टडी हाइड्रोस्टेटिक कहलाएगी। यहाँ पे फ्लूइड जो है वो मोशन में है तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोडायनामिक। स्टेडी फ्लो यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में 3 तरीके के जो है वो डायग्राम बना हुआ है। फर्स्ट वन इज स्टेडी फ्लो, उसके बाद ये वाला जो है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो और ये टर्बुलेंट फ्लो। तो स्टेडी फ्लो लाइन या स्टेडी फ्लो जो है फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट ओवर ए टाइम। हर टाइम हर जगह जहाँ देखेंगे हम यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इट इज पाथ, फ्लो लाइन इज पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ फ्लो। ये जो एरो बना हुआ है ये पाथ और उसको कहेंगे हम फ्लो लाइन। अब स्ट्रीम लाइन फ्लो, it is a curve whose tangent at any point in the flow is in the direction of velocity of flow that at that point। ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है, दैट इज हम नीचे अभी उसका जो है स्ट्रीम लाइन को डिटेल में देखेंगे। द फ्लो इज स्टेडी एंड स्मूथ और इसमें जो है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, है ना। अंडर सर्टेन वेलोसिटी यानी हर पार्टिकल की या हर लेयर की जो है वेलोसिटी कांस्टेंट होती है यहाँ पे स्ट्रीम लाइन फ्लो में। और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो इज अ फ्लो इन विच
देयर इज नो स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो नहीं होता है, एंड फ्लो पैटर्न जो है वो चेंज होता है, हर पॉइंट पे वो चेंज होता है, इट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। अब यहाँ पे देखो एरो जो है कहीं अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है और ये सेम डायरेक्शन में और विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो और ये टर्बुलेंट फ्लो, ये दोनों का डिफरेंस लिखना आता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का। तो देखेंगे हम नीचे स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये दोनों के में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस देखो, स्ट्रीमलाइन फ्लो इज स्टेडी एंड स्मूथ। सेकंड देखेंगे टर्बुलेंट फ्लो इज इरेगुलर एंड अनस्टेडी, है ना, ये फ्लो इरेगुलर और अनस्टेडी होता है। सेकंड डिफरेंस, अंडर सर्टेन कंडीशन या क्रिटिकल स्पीड इज कांस्टेंट, यहाँ पे क्रिटिकल स्पीड जो है, द फ्लो ऑफ लिक्विड इज अंडर सर्टेन क्रिटिकल स्पीड, यानी क्रिटिकल स्पीड क्या होती है, जहाँ पे वेलोसिटी जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से ज़्यादा हो जाती है और टर्बुलेंट फ्लो में फ्लो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो सर्टेन कंडीशन में होती है, यानी स्मूथ स्टेडी होती है या कांस्टेंट होती है, और यहाँ पे अबव सर्टेन क्रिटिकल स्पीड, इसकी स्पीड जो है वो क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा होती है। टर्बुलेंट फ्लो में फ्लूइड की जो स्पीड होती है वो क्रिटिकल स्पीड से अबव होती है। थर्ड देखेंगे, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन स्ट्रीमलाइन फ्लो फ्लूइड कांस्टेंट होती है, और टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज वेरिएबल, चेंज होते रहती है ना, ये हर पॉइंट पे कांस्टेंट होती है वेलोसिटी और यहाँ पे वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है। नेक्स्ट, टू लेयर पैरेलल, जो दो लेयर्स हैं इसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो में लेयर्स जो बन रही हैं, दोनों लेयर पैरेलल रहेंगी एक दूसरे के, और टू लेयर्स आर इंटरसेक्टिंग टर्बुलेंट फ्लो, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में हमने देखा, ये दोनों लेयर्स जो हैं वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में दोनों लेयर एक दूसरे के पैरेलल हैं, और टर्बुलेंट फ्लो में ये पैरेलल नहीं होती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इधर उधर कोई भी डायरेक्शन में होती हैं। और लास्ट जो है फ्लो इन पाइपलाइन, इसकी एग्जांपल देखो, फ्लो इन हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन और फ्लो ऑफ फ्लूइड इन फ्लोडेड रिवर, जब रिवर भर जा मतलब तेजी से चलती है तो वो टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है वो। क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर, अब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है पहले हम देखेंगे, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड बियॉन्ड विच स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट फ्लो, यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है वो चेंज होकर वेलोसिटी इतनी इंक्रीज हो कि वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाए, तो दैट वेलोसिटी पर्टिकुलर इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन, यहाँ पे देखेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे देखेंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रो से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और क्रिटिकल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ ट्यूब, जिस ट्यूब में जो है जिस पाइप में वो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से तीनों को मिला के क्रिटिकल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ईटा अपॉन रो डी, ये इक्वेशन हो जाएगी आर ईटा अपॉन रो डी, वेयर आर इज रेनॉल्ड नंबर, रो इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड डी इज डायमीटर ऑफ ट्यूब। यहाँ से हम रेनॉल्ड नंबर यानी आर का फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रो डी इंटू क्रिटिकल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ईटा, है ना, ये फॉर्मूला है रेनॉल्ड नंबर का। नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे विस्कोसिटी और विस्कस फ्लूइड और वेलोसिटी ग्रेडियंट किसको कहते हैं,